आपको कौन सी रेजिमेंट मिली? फर्स्ट गोरखा राइफल्स शिमला। फिज़िकल की तैयारी फुलिंडा रोड है जो अपनी आई कोटद्वार में फेमस है, वहाँ भैया मैंने अपने इतनी तैयारी की, मतलब मेरे घुटने घिस गए होंगे। और अच्छा। केमिकल ग्राउंड में मैंने इतनी तैयारी की मेरे जूते घिस गए। इस बार आपने फर्स्ट ग्रुप कैसे मारा? भैया 2 बार की मेरी जो मुझे फेलियर मिले उसकी वजह से मेरे को लगा कि मैं कहीं ना कहीं कमी कर रहा हूँ। तो मैंने इस बार अपना जो थर्ड अटैम्प्ट था और लास्ट अटैम्प्ट था, इसमें मैंने अपना दिन और रात दोनों बराबर कर दिया था। बहुत लोगों को लगता है फौज में जाना आसान है, ग्राउंड लेवल पे कितनी मेहनत करनी होती है? भैया सिर्फ कहना ही आसान है, लेकिन जब कोई तैयारी करता है तो स्टूडेंट मेंटली और फिजिकली दोनों प्रिपेयर होना चाहिए। अगर कहीं से भी कुछ भी चूक होगी तो नहीं हो पाता है। 2 बार का मेरा जो फेलियर था वो ये समझो कि इस बार के होने से वो सब एकदम से हट चुका है, मिट चुका है। अच्छा। मैंने खोला, मेरा नाम आया तो भैया पहले तो मैं खुद इतना इमोशनल हो गया था कि मैं रोने लग गया। मैं वैसे बेसिकली इतना रोता नहीं हूँ इतना ज़्यादा। फिर मैं बाहर गया, मैंने अपने को पहले कंट्रोल किया, फिर उसके बाद मैंने मम्मी को बताया, मम्मी बहुत खुश हुई, मम्मी से आशीर्वाद लिया। फिर अपनी बहन को बताया जो उस टाइम पे घर पे ही थी। फिर पिताजी को मैंने कॉल पे बताया क्योंकि पिताजी घर पे नहीं थे। जीटी डिफेंस एकेडमी में आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा था मेरा यहाँ एक्सपीरियंस, क्योंकि 2023 और 2024 मेरा दोनों रिटर्न यहीं से क्लियर हुआ था। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे साथ में अमन ध्यानी है। आपको कौन सी रेजिमेंट मिली? फर्स्ट गोरखा राइफल्स शिमला। अच्छा, अभी आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भैया। अच्छा, आपने कितने क्वेश्चन किए थे और आपका फिजिकल कितने का था? भैया मैंने 46 क्वेश्चन किए थे और मेरा फिजिकल 100 का था। आपकी कौन सी भर्ती थी? भैया मेरी ये आखिरी भर्ती थी। अच्छा, आपको कितने फेलियर मिले? भैया मुझे 2022 जो मेरी पहली भर्ती थी उसमें मैं रनिंग में आउट हो गया था। अच्छा। जो मेरी 2023 की भर्ती थी उसमें मैं फाइनल मेरिट आउट हो गया था। फिर उसके बाद 2024 की भर्ती में मैं फाइनल मेरिट में भी आ गया था और मेरा फिजिकल भी दोनों क्लियर हो गया था। अच्छा, फौज में क्यों जाना चाहते हो? भैया फ़ौज एक तो मेरे बचपन का सपना जो सबका होता ही है, जो हम गढ़वाली है उस हिसाब से, और मेरा और कोई चॉइस भी नहीं थी, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था भैया कोई। अच्छा, कोई ऑप्शन नहीं था। इस बार आपने फर्स्ट ग्रुप कैसे मारा? भैया 2 बार की मेरी जो मुझे फेलियर मिले उसकी वजह से मेरे को लगा कि मैं कहीं ना कहीं कमी कर रहा हूँ। तो मैंने इस बार अपना जो थर्ड अटैम्प्ट था और लास्ट अटैम्प्ट था, इसमें मैंने अपना दिन और रात दोनों बराबर कर दिया था, एक कर दिया था मैंने। तो मैंने फिज़िकल की तैयारी फुलिंडा रोड है जो अपनी आई कोटद्वार में फेमस है, वहाँ भैया मैंने अपने इतनी तैयारी की, मतलब मेरे घुटने घिस गए होंगे। और केमिकल ग्राउंड में मैंने इतनी तैयारी की मेरे जूते घिस गए। अच्छा, घिस गए। कोई स्टूडेंट शुरू से तैयारी करना चाहता है, उसे किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? भैया पहले तो उसे अपना बेसिक क्लियर करना चाहिए, अपना सिलेबस क्लियर करना चाहिए, और साथ ही साथ में अगर जो पढ़ाई भी कर रहा है, जो अपना पेपर की तैयारी कर रहा है, उसे अपना फिजिकल में तो करना ही चाहिए। अगर वो एक टाइम पढ़ रहा है या फिर 2 टाइम पढ़ रहा है तो उसे दिन में एक बार रनिंग करना ही चाहिए। कोई नया स्टूडेंट है, शुरू से तैयारी करना चाहता है, किस तरीके से उसे तैयारी करनी चाहिए? भैया किसी भी स्टूडेंट को शुरू से तैयारी करनी है तो वो अपने सिलेबस को पहले क्लियर करे, अपने बेसिस को क्लियर करे, और साथ ही साथ अपने फिजिकल पे भी ध्यान दे। क्योंकि अगर दोनों चीज़ चलती साथ में करता रहेगा तो एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, जिसकी वजह से उसको आगे दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, आपने अपनी तैयारी कैसे की और आपने कितने घंटे पढ़ाई की, कितने घंटे रनिंग की? भैया मैंने तो अपनी तैयारी, क्योंकि मेरे को 2 बार फेलियर मिल चुके थे तो उसकी वजह से मेरा एकदम मोटिवेटेड और एकदम फोकस्ड हो गया था। तो मैं घर पे कम से कम मानो 7-8 घंटे तो पढ़ता ही था। और मैंने फिज़िकल भी उसी हिसाब से किया। मैं सुबह शाम दोनों टाइम जाता था और अपना वर्कआउट भी पूरा करता था। कभी ऐसा नहीं किया कि वर्कआउट छोड़ा होगा। आपने अपनी तैयारी कैसे शुरू की और कितने घंटे आपने पढ़ा, फिजिकल में किस तरीके से ध्यान दिया? भैया मैंने अपनी तैयारी, अगर मैंने फ़िज़िकल की जो तैयारी की थी उसमें मैंने सुबह शाम दोनों टाइम जाता था रनिंग के लिए। और जो मेरा पेपर की तैयारी थी उसमें मैं 7 से 8 घंटे में पढ़ता ही पढ़ता था, क्योंकि मेरा 2 बार का फेलियर से मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड और एकदम मोटिवेटेड हो गया था। क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मेरा तीसरी बारी में नहीं हुआ तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, इसलिए। जीटी डिफेंस एकेडमी में आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा था मेरा यहाँ एक्सपीरियंस, क्योंकि 2023 और 2024 मेरा दोनों रिटर्न यहीं से क्लियर हुआ था। और इसकी वजह से मेरा अभी 2024 में अच्छा रिटर्न गया था, जिसमें मेरा
काफ़ी अच्छा स्कोर था, इस वजह से मेरा मेरिट में फाइनल मेरिट में नाम आ गया था। फौज की ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है, कैसे मैनेज करोगे? भैया फ़ौज की ट्रेनिंग तो हार्ड होती है और मैनेज तो मैं कर लूँगा, क्योंकि जो मेरे दोस्त थे जो अभी भर्ती हो चुके हैं, पिछली भर्ती में जो हो गए थे, तो जब भैया वो कर सकते हैं और जब मैं उनको देख के मोटिवेट होता हूँ कि ये मेरे साथ के लड़के हैं, तो मैं भी, अगर मैं इतनी तैयारी कर सकता हूँ यहीं फिज़िकल का और अपना पेपर का, जब मैं इतना मेहनत कर सकता हूँ, तो मेरे को लगता है कि मैं अंदर जाके अपना 100% ही दूंगा। बहुत लोगों को लगता है फौज में जाना आसान है, ग्राउंड लेवल पे कितनी मेहनत करनी होती है? भैया सिर्फ कहना ही आसान है, लेकिन जब कोई तैयारी करता है तो स्टूडेंट मेंटली और फिज़िकली दोनों प्रिपेयर होना चाहिए। अगर कहीं से भी कुछ भी चूक होगी तो नहीं हो पाता है। अच्छा, भर्ती ग्राउंड का थोड़ा एक्सपीरियंस बताओगे अपना? भैया भर्ती ग्राउंड में तो पहले तो सब ठीक था जब तक हम ग्राउंड में नहीं पहुंचे थे, लेकिन एक फेज़ आता है बीच में, जब इस हमसे पहले वाला ग्रुप दौड़ रहा होता है और हम बैठे होते हैं, और जब भी वहाँ हमारा चलता रहता है फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप क्लोज, तो वहाँ पे भैया बहुत नर्वसनेस हो जाती है। तो वही जो मैंने 2 बार का अपना एक्सपीरियंस लिया था, उसकी वजह से मैंने अपना थोड़ा अपने पे फोकस किया, अपने पे काबू लिया और फिर अपना अच्छे से दिया वहाँ पे। अच्छा, रनिंग में आप कहाँ पे लगे हुए थे? भैया रनिंग मेरी, या तो आप किस्मत मानो या फिर इस बार की मेरी मेहनत भी मानो, दोनों चीज़ है। इस बार मैं आगे लगा था और मैंने अपना अच्छे से दिया था अपना वहाँ पे। अच्छा, फर्स्ट ग्रुप वन जब हो रहा था तो आपका कौन सा स्थान है उस टाइम? भैया मेरा 4th उसमें घुस गया था मैं अपना, अच्छा, 4th नंबर पे घुस गया था मैं अपने ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप मान लेता। रिजल्ट आने के बाद कितना चेंज आया? फिर रिज़ल्ट आने के बाद तो बहुत चेंज आ चुका है। जो अपने फैमिली मेम्बर्स है वो सब बहुत खुश है, जो मेरे रिलेटिव्स है वो बहुत खुश है, वो बहुत अब मेरे को इम्पोर्टेंस देते हैं। मेरे फ्रेंड्स लोग हैं वो सब बहुत खुश हैं, वो मुझे सब कंग्रेचुलेसन कर रहे, और अब बहुत अच्छा लग रहा है भैया। एक मतलब पूरा और आज जिसे बोलते हैं या फिर एनवायरनमेंट बोलते हैं, वो चेंज हो चुका है मेरे लिए बिल्कुल। पूरा जो पिछला स्ट्रगल था वो सब दूर हो चुका है। हाँ भैया, जो मेरे पिछली बार का दो बार का मेरा जो फेलियर था, वो ये समझो कि इस बार के होने से वो सब एकदम से हट चुका है, मिट चुका है। अच्छा, जब पीडीएफ में नाम देखा कि भाई रोल नंबर आ गया, उस टाइम सबसे पहले किसको बताया, क्या फीलिंग थी? भैया पहले जब मैंने पीडीएफ खोला, पहले मुझे पता नहीं था कि रिज़ल्ट आ चुका है, मैं अपना नॉर्मल बैठा हुआ था, तो एक दोस्त का कॉल आया कि भैया वो आ गया है। तो फिर मुझे लगा कि देखना चाहिए, मैंने देखा तो पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ। पहले मैंने लिटरली भैया मतलब 2 बार की फेलियर से मैं जब बैठा हुआ था, तो मैंने पहले हाथ जोड़े, मैंने भगवान को याद किया, मैंने कहा भगवान इस बार करा दो प्लीज़, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो जब मैंने खोला मेरा नाम आया, तो भैया पहले तो मैं खुद इतना इमोशनल हो गया था कि मैं रोने लग गया। मैं वैसे बेसिकली इतना रोता नहीं हूँ इतना ज़्यादा। फिर मैं बाहर गया, मैंने अपने को पहले कंट्रोल किया, फिर उसके बाद मैंने मम्मी को बताया, मम्मी बहुत खुश हुई, मम्मी से आशीर्वाद लिया। फिर अपनी बहन को बताया जो उस टाइम पे घर पे ही थी। फिर पिताजी को मैंने कॉल पे बताया, क्योंकि पिताजी घर पे नहीं थे। फिर पिताजी का रिएक्शन घर पे आके हुआ, फिर पिताजी बहुत खुश हुए, पिताजी ने गले लगाया, पिताजी थोड़ा इमोशनल भी हुए। तो मुझे मतलब भैया जो वो गले लगाया ना, वो मेरा लाइफ का सबसे बहुत मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, जिसे बोलते हैं जो सब एक लड़का मानता है ना कि अपना पिताजी गले लगाए, वो मेरा सपना पूरा एक तरीके से बोलते हैं। अच्छा, वो फाइनली इतनी मेहनत के बाद वो मिला है। हाँ जी। आप अपनी सफलता का क्रेडिट किसको देना चाहोगे? भैया अपनी सफलता क्रेडिट मैं अपनी पहले तो मेहनत को दूंगा, जो मैंने मेहनत की है। फिर मेरे परिवार, मेरी जो फैमिली है, जिन्होंने मेरे पे इतना विश्वास किया, मेरे को इतना मोटिवेटेड रखा और मेरी हर चीज़, हमें मेरी हर मांग पूरी करी। फिर मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, और फिर मेरे जो आप लोग गुरुजन हो, जितने भी हैं मेरे, जो मेरे जिन्होंने मेरी फ़िज़िकल में मदद की है, जिन्होंने मेरे एग्ज़ाम में मदद की है, वो सारे मेरे जो जितने भी गुरुजन हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम है इस चीज़ के लिए। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया।